Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Beti, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics Class 9 New Edition Chapter 2 और चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में बताया कि स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर्स क्या होता है। स्केलर की डिफाइन बताई और वेक्टर की डिफाइन बताई। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम वेक्टर को कैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में या फिज़िक्स में वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को हम आज रीड करेंगे। बेटे आपको पता है कि वेक्टर हमारे पास वो वाली क्वांटिटी होती है जिसमें हम उसकी डायरेक्शन को भी देख रहे होते हैं और साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड को भी। और स्केलर में जस्ट हम उसके मैग्नीट्यूड को देखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को रीड करते हैं। लेकिन हम वेक्टर में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी, यानी कि साइज के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी रीड करते हैं, जिसमें हम उसकी वो बॉडी साउथ की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ, ये सारी चीज़ों को हम वेक्टर में रीड करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ इज वेक्टर रिप्रेजेंटेड, कि वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटे वेक्टर को हम 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला है वो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक के वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम उसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल मतलब कि किसी न किसी इलामत से उसे हम क्या करते हैं, लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ज़रा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये दो हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, सिंबल यूज्ड फॉर अ वेक्टर इज द बोल्ड फेस। सिंबल को हम बोल्ड फेस वेक्टर से शो करते हैं। मतलब यूं हमारे पास जो बोल्ड में लिखे होते हैं ऐसे मोटी मोटी फॉर्म में, आपने अक्सर देखा है बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर कुछ वर्डिंग ऐसी होती है जो हमारे पास किस फेस में राइट की होती है, बोल्ड फेस में। लेकिन उसने क्या कहा है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बोल्ड फेस लेटर सच एज, उसने ए बता दिया, बी बता दिया, एफ एंड डी, इस तरह हम शो करते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर, उसने कहा कि हम इसको पेपर या स्क्रिप्ट पर राइट नहीं कर सकते। ठीक है, पेपर या स्क्रिप्ट पर राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सो अ वेक्टर इज रिटन एज स्मॉल एरो ओवर इट। हम क्या करते हैं, ए वी एफ और डी, जो हमारे पास उसकी एग्जाम्पल दी गई है, जो एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी है, ए वी एफ एंड डी के ऊपर हम क्या करते हैं, एरो से शो करते हैं। क्योंकि मोटे फेस में, बोल्ड में तो हम लिख नहीं सकते किसी भी पेपर वगैरह के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, वो जो हमने वी राइट किया उसके ऊपर हम किस चीज़ से उसे शो करेंगे, एरो से हम उसे शो करेंगे। किस चीज़ से शो करेंगे, एरो से शो करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वर्ड से ही शो हो रहा होगा कि हमने इसे ग्राफ के अकॉर्डिंग इसे रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर को हमने किस तरह ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ज़रा देखें, अब वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं जो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एक यहाँ से थोड़ा सा, ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह, ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करके हम उसे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड विद द हेल्प ऑफ स्विचेबल स्केल। हम एक स्विचेबल स्केल लेंगे उससे, और हम क्या करेंगे, एक उसके आगे क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। ये जो एरो हमारा बना दिया जाता है एक स्विचेबल स्केल के साथ, उस चीज़ से हम क्या करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि उन्होंने हमारे पास ये 2 लाइन, ये हमारे पास जो है वर्टिकल और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनको हम क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हमने इन्हें ड्रा किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को जब इन्हें ड्रा किया
तो एक हमारे पास क्या बनता है ओरिजिन, तो जिस साइड पे बॉडी मूव कर रही है साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन को शो करेंगे, वो हमने इस तरह शो की, तो इस तरह हमने शो की। तो ये जो एरो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को, किस फॉर्म में, ग्राफिकल की फॉर्म में। तो उसने यही कहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कॉल्ड हमारे पास एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो हमारे पास वाई वाई है इस कॉल्ड वाई एक्सिस। अब जो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास ये दोनों लाइन, हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जिसमें हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पे मिल रहे होते हैं, ये जो लाइन उनके दरमियान वाले मिलने वाली होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो बेटा अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो दिस इज इनफ। ये हमारे पास अगर शॉर्ट में आ जाता है तो आप फिर भी इजीली कर सकते हैं। ग्राफिकली हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक में। सिंबॉलिक में आपको पता चल गया, हम उसे सैम्बल से राइट करेंगे, लेकिन हम उसे एक स्क्रिप्ट या पेपर पे वैसे राइट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एरो शो करेंगे। अगर ग्राफिकल है तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे एक स्केल के साथ, और उसके साथ हमारे पास टू लाइंस होगी जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। एक हमारे पास वर्टिकल होगी वाई एक्सिस वाली, हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक्स एक्सिस वाली होगी। जहाँ पे वो दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं उस चीज़ को हम ओरिजिन कहते हैं। और जो उसमें हमारे पास डायरेक्शन जहाँ पे शो हो रही होगी उसमें हम एरो से शो करेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो एरो बनता है हेड टू टेल रूल भी हम इसको कह रहे होते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।